ज्योतिष एक शास्त्र है, शास्त्र के बगैर कोई गति मुट्ठी नहीं है। सनातन धर्म के अंदर क्या शास्त्र है, शास्त्र पे चलोगे तो सब कुछ ज्ञान विज्ञान सारा इसके अंदर ही आता है। वीरवार जैसे गुरुवार होता है, वीरवार होता है, उस दिन केला नहीं खाना चाहिए, साबुन से कपड़े नहीं, सेफ नहीं बनाने चाहिए, कटिंग नहीं, नाखून नहीं काटने चाहिए। बहुत सी ग्रंथ के हिसाब से चलोगे ना, शास्त्र के हिसाब से बहुत सी चीजें तो इन चीजों को ना कई लोग कह देते कि फॉलो नहीं करते। अंधविश्वास। अंधविश्वास नहीं है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। अंधविश्वास कैसे हो गया? आज के टाइम पे जैसे हम देख लें कि काफी फ्रॉड भी चलते हैं जहाँ बिल्कुल चलते फ्रॉड। जी। तो लोग अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहला फास्ट है, लोग फास्ट चल रहे हैं लोग, तो वही बात आ गया ना। तो वो मतलब कि फास्ट चल रहे, मिनट में काम होना चाहिए, तसल्ली होनी चाहिए, भाई अनुष्ठान हो रहा है हमारा कार्य सिद्ध होगा। और कार्य सिद्ध जब होता है इंसान को विश्वास होता है, और इंसान विश्वास करने वाला भी सही होना चाहिए, कराने वाला भी सही होना चाहिए। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ठीक है। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕੁਝ ਡਿਸੀਜਨਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਐਸਟਰੋਲੋਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਾਫੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਸਟਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्रीकाल जी। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਕੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ हाँ जी बिल्कुल। ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਐਸਟਰੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ है कि साइंस है? एक कि हमारा जो ये बिजनेस नहीं है, जी। ठीक है, पहला नंबर। तो दूसरा नंबर, शास्त्र के अनुसार जो भी कार्य करते हैं विधि विधान से शास्त्र के साथ करते हैं हम काम। और ज्योतिष जो हमारी चीज ऐसी है, एक सूर्य की तरह प्रकाश देती है। जी। जैसे सूर्य प्रकाश देता है, वैसे जो ज्योतिष प्रकाश देता है। लेकिन इसको समझने वाला, करने वाला और कराने वाला दोनों को समझ में आनी चाहिए, जब जी। जाके ये चीज फायदे करती है। जी। ठीक है। सो सर आपने जो एस्ट्रोलॉजी की विद्या हाँ है जी। वो कहाँ से हासिल वो कुरुक्षेत्र से प्राप्त की है मैंने। जी। ठीक है। और हमारा काम है ये खानदानी काम, जी। ठीक है, दादा परदादा की 12-13 साल हो गई मेरे को ये काम करते। ज्योतिष का, ज्योतिष एक शास्त्र है, शास्त्र के बगैर कोई गति मुट्ठी नहीं है। जी। शास्त्र जैसे हम चलोगे ना शास्त्र के हिसाब से, सनातन धर्म के अंदर क्या शास्त्र है, जी। शास्त्र पे चलोगे तो सब कुछ ज्ञान विज्ञान सारा इसके अंदर ही आता है। जी। आपने जैसे कि कहा कि आपका जनरेशन से ये चला आ रहा है, दादा परदादा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सो आज की एस्ट्रोलॉजी में और उस टाइम की एस्ट्रोलॉजी में क्या अंतर आपको दिखा? फर्क कुछ नहीं है। आज की एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि जल्दबाजी, लोगों को फास्ट चलने की आदत है कि हमारा काम जल्द से जल्द हो, फास्ट हो। और उसमें क्या है कि धीमी गति से होता है, काम होता है शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष के द्वारा काम होता है। जी। आई बस समझ में। हाँ तो जी। ज्योतिष एक शास्त्र ऐसी है कि कार्य हर विधि से काम करो, काम मिलने का बिल्कुल पूरा हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ी संतुष्टि रखनी पड़ेगी, जी। जल्दबाजी वाला काम नहीं है। जी। सो अक्सर कई लोग जो होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, वो कहते हैं जो भगवान ने लिख दिया है वो लिख दिया है। वो तो एस्ट्रोलॉजी कैसे चेंज कर सकती है इस चीज़ को? एस्ट्रोलॉजी कुछ चेंज नहीं करते। एस्ट्रो भगवान ने परमात्मा ने लिखा, वो होना ही होना, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जी। लेकिन ग्रह बगैर घात नहीं, भेद बगैर चोर नहीं, हिले बगैर रोजी नहीं। ग्रह जो होते हैं ना, ग्रह कराते, तो ग्रह के मुताबिक इंसान की डाउन पोजीशन आ जाती है, नीचे चला जाता है, ऊपर आ जाता है, तो ग्रह के आधार पे होता है। जी। तो ग्रह की पूजा अनुष्ठान होता है, हम्म। समझे मेरी बात को। तो ज्योतिष का सारा नहीं है कि ग्रंथ के हिसाब से चलोगे सारा कुछ सेट हो जाता है। जी, कि हम अपनी किस्मत को तो नहीं बदल सकते। किस्मत तो वहीं की वहीं रहेगी, लेकिन जो हमारे ग्रह गोचर है, जी। जो हमारा समय चल रहा है, अच्छा माड़ा कैसा भी, तो उससे ज्योतिष से पता लगता है जी। कि अच्छा चल रहा है कि माड़ा चल रहा है। सो मैं ना एक कंसेप्ट जो होता है लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन होती है उसके बारे में पूछना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि कुछ भी हो तो पेड़ से शादी करने को बोल देते हैं बिल्कुल, पंडित। बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या ये कंसेप्ट सही है और इसके पीछे का क्या रीज़न है? ये बिल्कुल सत्य है कि मंगलिक जो होता है, लड़की हो या लड़का हो, मंगलिक होता है जन्म पत्री टेवे के अंदर। जी। लेकिन मंगल दोष क्या होता है, 28 साल के बाद में अपने आप खत्म हो जाता है। 28 जो भी, भाई किसी ने जल्दबाजी में शादी करनी है तो ये सिस्टम करेगा, भाई पीपल से शादी कर दो, केले से कर दो, बेरी से कर दो। ये लड़की मंगलिक नहीं है, लड़का मंगलिक नहीं है, और दोनों मंगलिक है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जी। और वैसे भी आप लेट करना चाहते हैं, 28 साल बाद में शादी किसी की करना चाहते हैं, तो 28 साल बाद में मंगल दोष अपने आप समाप्त हो जाता है। सो मंगली के ना एक काफ़ी कंफ्यूजन भी रहती है, कई लोगों को रहता है कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी या फिर हमारा जो जीवन है वो बहुत कठिन होगा। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जी। मंगलिक ऐसे ग्रह है कि पति पत्नी दोनों में से एक मंगलिक हो ना तो गृहस्थी टूट जाती है, अन्यथा मौत भी हो सकती है, गृहस्थी आगे नहीं चलती है। दूसरा नंबर, दोनों पति पत्नी मंगलिक है तो गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है। ये कोई बहम वाली बात नहीं है, शास्त्र में लिखा हुआ है, मंगलिक तो मंगलिक होता है तो होता ही है। ठीक है।
सो अब मैं बात करूंगी राहु ग्रह हाँ की। जी, राहु ग्रह को अक्सर लोग कहते हैं ये बुरा ग्रह है, बिल्कुल पर कई लोग कहते हैं कि इससे चीजें आसान भी होती है, अच्छी भी बिल्कुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपका क्या कहना है? राहु और केतु ग्रह जी। ये उल्टे चलते पीछे चलते हैं, हम्म, और ग्रह सीधे चलते हैं, ये पीछे चलते हैं, इनकी नाड़ नहीं होती है। तो ये सारा ही नुकसान भी नहीं करते, सारा फायदा भी नहीं करते, मीडियम चलते हैं। तो इसके बीज मंत्र होते हैं, वो करा लेता है इंसान शास्त्र ज्योतिष अनुसार के साथ, वो करा लेता है ज्योतिष विद्या से, ठीक है, बढ़िया पंडित से या बढ़िया विद्वान से, ब्राह्मण से, विधि विधान से, तो ये शांत भी हो जाते हैं और फायदे भी देते हैं, नुकसान नहीं देते। ठीक है। ठीक है। सो ऐसे ही जैसे शनि और केतु हाँ है, जी, हाँ जी। शनि और केतु को ना डिटैचमेंट के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों कैसे अलग अलग हैं डिटैचमेंट में? देखो शनि ग्रह अलग है, ये पाप ग्रह है शनि, ठीक है, न्याय न्याय के देवता है ना, न्याय जब न्याय के देवता होते हैं ना, तो इनका थोड़ा संपर्क दूर रहता है, लेकिन ये ग्रह मिल जाते हैं ना तो बहुत अच्छा फल मिलता है, बहुत अच्छी चीजें होती है। जी। और जब ये रॉन्ग हो जाते हैं, जब इंसान की जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाती है, मान लो। ठीक है। और जब जैसे कहते हैं कि किसी के कुंडली में शनि जो है वो बिल्कुल काफ़ी उसका शनि ग्रह हाँ एक्टिव जी, दिखाया जाता है। तो जब किसी की कुंडली में शनि ग्रह एक्टिव होता है तो उसकी लाइफ कैसे बाकी लोगों से अलग होती है? अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। क्यों? शनि की जब 4 प्रकार का शनि ये होता है, सारस्वती आती है ना, तो 4 प्रकार के जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो सारस्वती लगती है ढाई ढाई साल से। तो हर स्थिति के अंदर धीरे धीरे जब इंसान को शनि की सारस्वती चलती है, स्टार्टिंग होती है, जैसे मान लो मेष राशि को लग गई, तो धीरे धीरे सर से चढ़ती है, पैर से उतरती है, तो धीरे धीरे उसको इंसान को तकलीफ करेगी, काम कारोबार में बाधा आएगी, माइंड डिस्टर्ब करेगी, घर में कलह क्लेश होगी, चोट हानि ऐसी हो सकती है। जब इसकी स्थिति धीरे धीरे आती है, जैसे चांदी की पाए आ गई, सोने के पाए आ गई, तांबे की आ गई, लोहे की आ गई, सबसे डाउन स्थिति लोहे के पाए। ठीक। जैसे लोहे की कदर नहीं होती, इंसान की कदर नहीं होती, ये बात है। तो इसका कैसे हल इसके होता है? बीज मंत्र होते हैं, 23,000 पाठ होते हैं, शनि अनुष्ठान होता है, शनि चालीसा पढ़ो, मंदिर जाओ, ब्राह्मण से पूजा करो, 9 ग्रह शांति पाठ करो। जी। और आज के टाइम पे जैसे हम देख लें कि काफ़ी फ्रॉड भी चलते हैं, जहाँ क्या होता है बिल्कुल चलते हैं फ्रॉड। जी। तो लोग अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले फास्ट है लोग, फास्ट चल रहे हैं लोग, तो वही बात आ गई ना, तो वही मतलब कि फास्ट चल रहे हैं, मिनट में काम होना चाहिए, तसल्ली होनी चाहिए, भाई अनुष्ठान हो रहा है हमारा, तो हमारा कार्य सिद्ध होगा। और कार्य सिद्ध जब होता है, इंसान को विश्वास होता है, और इंसान विश्वास करने वाला भी सही होना चाहिए, कराने वाला भी सही होना चाहिए। जी। ठीक है। सो एक और बात होती है कि क्या कहते हैं कि तुम पे शनि भारी है, कोई भी पंडित के पास जाएँ बहुत से लोग बेटे गुमराह करने वाले। वो कहते हैं शनि भारी हाँ। है, ये ग्रह भारी है, मतलब ये क्या सच में हर एक पे देखो भारी होता है कि पैसे कमा रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, ग्रह जो होते हैं ना, मामूली 20% हर इंसान को चलते हैं, 20 30 40%, लेकिन जब 100% से चल जाते हैं, जब इंसान को तकलीफ होती है। और ग्रह ना, ग्रह लगते ही लगते हैं, सबको लगते हैं, पेड़ पौधे को भी लगते हैं, हर चीज को लगते हैं, जीव जंतु को भी लगते हैं, सबको लगते हैं, लेकिन एक समय होता है। और शनि है ना, कभी अपना मित्र है ग्रह, दुश्मन नहीं है। इसकी धारणा करो, पूजा पाठ करो, बीज मंत्र करो, ब्राह्मण से अनुष्ठान करो, बीज मंत्र होते हैं, 23,000 पाठ होते हैं, ठीक है। अब कोई डर जाते, 23,000 तो बहुत होते हैं, हम कर ही नहीं सकते, करा ही नहीं सकते, तो एक थोड़ा विश्वास करना पड़ता है, जी। विश्वास पे दुनिया का है। जी। और ऐसे स्कैम के बारे में चलो हमने बात की। एक और आजकल काफ़ी ट्रेंड में है कि ऑनलाइन रीडिंग्स चलती हैं, ऑनलाइन टैरोट कार्ड होता है, ऐप्स चल चुकी हैं। बिल्कुल। सो क्या वही एक ही रीडिंग है? क्या वो हज़ारों दुनिया में जो हज़ारों लोग उन पे एप्लीकेबल होगी? क्या ऑनलाइन जो सारा चल रहा है वो सही है कि नहीं है? देखो, जो सत्य है ना, जी। सत्य ऐसी चीज है, कभी झुठा नहीं सकते हो आप, असत्य की हमेशा विजय होती है। अब जैसे मान लो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, मैं क्लाइंट को बताऊंगा, उसको लगेगी वो करेगा। ऑनलाइन बहुत सी चीजें सही भी है, गलत भी है, मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में। हुँ। ठीक है। जी। एक और कंसेप्ट है हाँ जी। काला जादू। अच्छा अच्छा। काला जादू का क्या होता है कि लोग किसी के लिए बुरा करने के लिए करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग ये करते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? देखो, काला जादू है, किसी के भले के लिए करो, किसी का नुकसान मत करो। अच्छा, ये भले के लिए भी यूज़ भले होता के है? लिए होता है, यूज होता है, लेकिन इंसान बहुत कम करते हैं पैसे के लालच में, हुँ, और हुँ। कराने वाले भी कोई लालच में करा लेते हैं, लेकिन ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे काल सर्प योग होता है कुंडली के अंदर, 108 प्रकार का होता है, हुँ, हुँ। किसी को पता ही नहीं है, लेकिन काल सर्प योग होता है, हर चीज का अलग अलग मतलब होता है। फर्स्ट प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे, उनके हमारे काल सर्प योग था, लेकिन उनके कपड़े इंग्लैंड से धो के आते थे। तो अच्छा। काल सर्प योग सारे माड़े नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। तो कुंडली के अंदर कुछ बातें अच्छी भी है, कुछ गलत भी है, सारी बातें देखते हैं ना, तो ग्रह शास्त्र जानने वाला होना चाहिए। तो सर आपको कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी कोई क्लाइंट आया हो और उसने और कहा अच्छे के लिए करते हैं हम। अच्छा अच्छे के लिए बिल्कुल। करते हैं, तो कभी बुरे के लिए आया आपके पास कि देखो, ये ज़िंदगी है, बुरे के भी आ जा अच्छे के भी आ जाते हैं, लेकिन हम अच्छे के लिए करते हैं, बुरा नहीं करते किसी का। ठीक है। कुंडली हो गई, हाँ है ना, जी। जन्म पत्री हो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसके रिगार्डिंग आप गहराई में कैसे काम करते हैं?
गहराई में, जैसे बीज मंत्र हो गए, 9 ग्रह शांति पाठ हो गए, या किसी का पति पत्नी की अनबन हो गई, ठीक है, किसी का प्यार मोहब्बत की बातें हो गई, या किसी के बच्चा कहने से बाहर है, नशा पता करता है, पति पत्नी में अनबन है, ऐसे कार्य हम सिद्ध करते हैं, पूजा पाठ विधि से करते हैं। जी। सो एक टेवा होता है। हाँ बिल्कुल, जन्म पत्री तो होते हैं। जी। तो टेवा को जैसे हम नहीं जानते प्रॉपर कि हाँ क्या होता है, कईयों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो आप अगर आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहो तो कैसे समझाओगे टेवा? तो में एक कुंडली होती है, कुंडली के अंदर सारे ग्रह होते हैं। जी। जैसे हमारा ये इस 12 हाथ है, इसमें पूरे ग्रह है, पूरे ग्रह इसके हाथ के अंदर है। तो वो तो सामने फेस टू फेस बैठेंगे, जब समझा देंगे, क्लाइंट आएगा बताएंगे। जी। ऐसे भरम में नहीं डालने वाले हम, भरम में नहीं डालता हूँ मैं, जी। भरम में डालने वाली बात ही नहीं बिल्कुल। जी। सो एक होता है वशीकरण, तो वशीकरण का आप कैसे हल करते हैं? वशीकरण एक होता है, नाम लोगों ने वशीकरण दे दिया, एक सिर्फ इंद्रिय काबू होती है। हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, ये 5 तत्व हम वशीकरण कह देते हैं लोग, वशीकरण उसका नाम ले लिए। ये 5 तत्वों को काबू कर लेता है ना इंसान, अपने पक्ष में कर लेता है, लेकिन ऐसी आसान तरीके से बस में नहीं होता है। हर किसी को वशीकरण नहीं कर सकता, एक विद्या होती है, एक साधना होती है, वो सीखनी पड़ती है। सो सर आप क्लाइंट्स को क्या-क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हो? सिर्फ़ प्रेडिक्शन तक की सीमित है या फिर और भी सर्विसेज़ हैं? देखो, हर समस्या का इलाज होता है, जी। करने वाला चाहिए, कराने वाला चाहिए। हर समस्या का, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं। जी। जो केतु है हाँ जी। वो हमारे पास्ट के साथ जुड़ा होता है। हम्म। तो केतु का क्या आगे रोल होता है हमारे प्रेज़ेंट में और हमारे फ्यूचर में? बिल्कुल, बिल्कुल। केतु का भी होता है, शुक्र का भी होता है, शुक्र का भी हैगा। शुक्र का भी अपना जीवन के अंदर बहुत बड़ा रोल है। शुक्र जो होते हैं, शुक्र ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, लेकिन ग्रह होते हैं 8 ही। राहु और केतु होते हैं छाया ग्रह, जी। मेन ग्रह होते हैं 8 ग्रह जो होते हैं। तो शुक्र का भी बहुत बड़े हमारे लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, ठीक है। तो शुक्र होता है सेक्स का मालिक, जैसे बच्चा नहीं लगना और नहीं लगना, वैसे कई प्रकार के होते हैं। और राहु और केतु ये छाया ग्रह, ये इतना नुकसान नहीं देते, ठीक है। इसकी विधि विधान से अनुष्ठान करो, पूजा करो, इनको मंदिर जाओ, 9 ग्रह का मंदिर होता है, वहाँ पे इनकी स्थापना के साथ अपना माथा टेको, और कोई अच्छे ब्राह्मण से इसकी विधि विधान से पूजा करो, बिल्कुल अच्छा ही अच्छा होगा। जी। और एनर्जी की बातें भी होती हैं काफ़ी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे जो पूर्वज थे वो कहते थे हमें कपड़े शेयर नहीं करने चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? इसके पीछे का राज ये है कि हमारे तन के वस्त्र किसी को हम देंगे जी। तो हमारा दलीदर उसको जाएगा। ठीक है। एक अपने तन के वस्त्र, पैरों की चप्पल, ये चीजें नहीं देनी चाहिए। झाड़ू होता है, लक्ष्मी का रूप होता है, वो किसी को उधारा फुधारा नहीं देना चाहिए। शाम को समय किसी को नमक नहीं देना चाहिए, दूध का जो खट्टा होता है लोग के दे देते हैं, वो नहीं देना चाहिए। बहुत सी बातें शास्त्र के अनुसार। सो आप बताएँगे कि ऐसी और कौन-कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? ध्यान में रखनी चाहिए कि वीरवार, जैसे गुरुवार होता है, वीरवार होता है, उस दिन केला नहीं खाना चाहिए, साबुन से कपड़े नहीं, शेप नहीं बनाने चाहिए, कटिंग नहीं करनी, नाखून नहीं काटने चाहिए। बहुत सी ग्रंथ के हिसाब से चलोगे ना, शास्त्र के हिसाब से बहुत सी चीजें हैं। तो इन चीज़ों को ना कई लोग कह देते हैं कि फॉलो नहीं करते कई। अंधविश्वास है। अंधविश्वास, अंधविश्वास नहीं है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। अंधविश्वास कैसे हो गया? सो हाँ, क्योंकि आज के टाइम पे जैसे कई फास्ट आ गया ना, मैंने आपको बोला फास्ट जमाना है। मॉडर्न बनते बात ये है ना, हैं। जी। सो जैसे हिंदू धर्म में तो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी सनातन धर्म में मानते हैं। बहुत मान्यता है एस्ट्रोलॉजी की। तो जैसे कई लोग लेकिन इसको नहीं फॉलो करते, तो आपकी क्या एडवाइस है? जैसे गाड़ी उनकी चल रही है, चलती रहेगी। जी। हम हमारे मुँह से क्या बोले? हम जी। किसी का बुरा नहीं चाहते, अच्छा ही हो, परमात्मा माता रानी सबका अच्छा ही करे, जी। ठीक है ना। ठीक है। तो सर आपके पास ज़्यादातर कैसे क्लाइंट्स आते हैं? मतलब हर एक की अपनी-अपनी समस्या होती है, पर ज़्यादातर आज के टाइम पे कैसे क्लाइंट्स आते हैं? क्या समस्या होती है बिल्कुल, इनकी? बिल्कुल। आज के टाइम के अंदर ही एक तो जन्मपत्री देवा चलता ही चलता है, गलमूल हो गया, 9 ग्रह शांति पाठ हो गई, और ये लोग पूरे प्यार प्रेम का भी आते हैं, ठीक है। तो गुस्सा ही गाइडिंग करते हैं कि भी अपने माता पिता की इच्छा अनुसार कार्य करो, सफल रहोगे, इज्जत मान सम्मान मिलेगा। ऐसे कई ऐसे लोग भी आते हैं जैसे वो अपने घरवालों को साथ में लेकर आएँगे, चाहे लड़का बहुत से लड़की लोग हैं, बहुत से आते हैं, वही वही कोई तो क्या पर्दे की बातें होती है, कहीं का कुछ भी होता है। तो फिर आप उनको कैसे गाइड करते हैं? नहीं, नहीं, उसमें क्या दिक्कत है? जी, मतलब जो परिवार के साथ नहीं आ रहे, जो ऐसे कह रहे हैं कि पंडित जी कोई रास्ता दिखा दो, घर वाले मान जाएँ। रास्ता ऐसे है जिसे उनको बता देते हैं, भाई ये टोटका कर लो, आपका कार्य बन जाएगा, या संपर्क कर लो हमसे, ठीक है, जी। ये बात है। सो सर मेरा एक और सवाल है हाँ कि जी। एक कंसेप्ट होता है कुखबंधन, ये क्या होता है और इसको कैसे खुलवाते हैं? ये कुखबंधन का ये सवाल होता है, ये मतलब होता है कि किसी औरत को कुखबंधन जैसे बच्चा नहीं लगना। जी। जैसे कई कभी कभार ये होता है कि महीनावारी लेट सेट हो जाता है, उससे भी हो जाता है, या फिर कोई बेमा से हो जाता है, भाई हम किया कराया हो गया। लेकिन ये क्या होता है, कुखबंधन एक तरीके से होता है कि बाल गोपाल के पाठ होते हैं इससे, कृष्ण भगवान के। दूसरा नंबर, हम हमारी मस्ती में चल रहे हैं, ये आप देखते हो लाल कपड़ा पड़ा है, कहीं क्या पड़ा है, कहीं क्या पड़ा है, उसमें पैर लग जाता है, ऐसे कुखबंधन हो जाता है। तो उससे क्या है, नॉर्मल सी बात है, कुखबंधन खुल जाती है, संतान भी हो जाती है।
ठीक ठीक है। है। सो जैसे एक होता है कि जब जन्म लिया बच्चा, हाँ जी। तो उसके लिए भी एस्ट्रोलॉजी में कोई कंसेप्ट है? बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे वही बस वाला मंगलिक हो गया, कालसर्प योग हो गया या गड़मूल पूजा हो गई, भुक्कड़ दोष हो गया, नाड़ी दोष हो गया, बहुत सी चीज़ें। तो जैसे आपने 1-2 का नाम लिया, जैसे मैंने पहली बार सुना है गंडम, हाँ, गड़मूली होती वो है। क्या होता है? गड़मूली होती है कि एक गड़मूली में बच्चा जन्म लिया है, अब वो क्या होता है कि अपने माता-पिता को भारी होता है। वो जी। शक्ल नहीं देखते, नाना-नानी को भारी होता है, दादा-दादी को भारी होता है, उससे क्या उसकी पूजा हो जाती है उसी नक्षत्र के अंदर, जी। ब्राह्मण के साथ या घर पे या मंदिर में। तो जी। उससे कि वो लड़का बहुत भाग्यशाली होता है, ऐसा नहीं बहुत भाग्य लड़की हो या लड़का हो, बहुत भाग्यशाली होता है वो। ठीक है। अपने माता-पिता को हर चीज़ को प्रॉफिट में आगे बढ़ाता है। और आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, हाँ जी। तो क्या होता है कईयों का बिज़नेस ठप हो जाता है, बिल्कुल। बढ़ ही नहीं पाता, हर कोई उपाय करके देख लेते हैं। सो एस्ट्रोलॉजी के साथ इसको लिंक करें तो क्या-क्या उपाय इसमें हैं? क्या होता है कि एक तो किस्मत किस्मत बंद हो जानी, एक किया कराया वैसे से वहम कर लेते हैं, तो ये किस्मत के काम होते हैं, लक्ष्मी दोष हो जाता है, जिसका निवारण किसी-किसी को पता है, भई कैसे ये खुलेगा, कैसे विधि से खुलेगा, काम कारोबार खुल जाता ज़रूर है, कोई इसको जी। रोकने वाला नहीं है और खुलने में बहुत तरीके खुलाने वाला चाहिए, बहुत तरीके खोलने के। जी। ठीक है। और जैसे हमारे में एक और मैंने सुना है पितृ दोष, हाँ जी, हाँ जी। तो पितृ दोष क्या होता है? पितृदोष ये होता है कि हमारे पूर्वजन्मों में जैसे माता-पिता, दादा-दादी है या कोई छोटा बच्चा है, एक्सीडेंट में या मृत्यु हो गई या अचानक मृत्यु हो गई या उनकी जो मन है उनका, वो परिवार के पीछे रह गया, जो उसकी आत्मा, तो वो पितर बन जाते हैं। पितर की रक्षा करते हैं, माड़े नहीं होते, लेकिन उनकी गति मुक्ति जैसे करा देते, हरिद्वार करा देते हैं, गैया जी करा देते हैं, विधि-विधान पिंडदान करा देते हैं, तो उनको मोक्ष मिल जाता है। फिर वो हमको फ़ायदा देते हैं बहुत। जी। और आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर भी हुई हाँ जी, हाँ थी, जहाँ फिर जैसे अहमदाबाद वाला बिल्कुल। प्लेन क्रैश हुआ था, तो एस्ट्रोलॉजर्स ने पहले प्रेडिक्शंस दे दी थी। हुँ, सो मतलब कह भी रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम पे दुनिया का विनाश हो जाएगा। बचपन से सुनते आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सो क्या इसके पीछे के क्या देखो, ये एक रीज़न्स हैं? भविष्यवाणी नहीं होती है, एक के ये शास्त्र होता है ज्योतिष, जी। उसके अंदर ये पीछे पहले से बातें लिख देते हैं। शास्त्र में जो पीछे से लिखी आती है, मान लो तारीख तो हम जानेंगे आज चेंज होगी, लेकिन उसमें तो जंत्रिक जो पंचांग होता है, शास्त्र, वो तो पीछे से आ रहा है ना, ये कैलेंडर हुँ। पहले ही छप चुके थे। तो ये बातें पीछे की होती है सारी। जी, ठीक ठीक है। है। आज के टाइम पे ना एक और दिक्कत काफ़ी आ हाँ रही जी, है, हाँ जी। रिश्तों में बहुत अनबन हो चुकी अनबन है। हो रही है, मनमुटाव होता है, मुटाव होता है दूरियाँ पहले। दूरियाँ बन जाती है, पति-पत्नी की हो जाती है, प्यार जी। मोहब्बत में हो जाती है, माता-पिता की हो जाती है, भाइयों-भाइयों की हो जाती है। जी, तो ठीक है? पहले हमें रिश्ते सँभालने आते बिल्कुल, थे, बिल्कुल, आज के टाइम पे बहुत अनबन होती है, तो सो बिल्कुल। इसके क्या उपाय हैं? देखो, इसके उपाय बहुत से हैं। ज्योतिष शास्त्र से कराओगे ना तो हर चीज़ का निवारण है। जी। लेकिन थोड़ी तसल्ली रखनी पड़ेगी, जल्दबाजी वाला काम नहीं है, ठीक है? हुँ। ज्योतिष के अनुसार सारी ग्रंथ जो होता है, शास्त्र होता है, वो उसके हिसाब से चलोगे हर चीज़ प्राप्त हो जाएगी आपको। जी। हर रिश्ते में मिठास रहेगा, प्यार प्रेम में मिठास रहेगा और जैसा चाहोगे वैसा मिलेगा। जी। और एक और परेशानी आती है कि लोग ना क्या करते हैं, उनको जल्दी रिज़ल्ट्स चाहिए होते हैं। आपने बिल्कुल, एक दिक्कत तो बता ही दी बिल्कुल। कि उनको तो फ़ास्ट करना है। इसके अलावा और क्या-क्या लोग गलतियाँ करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। शाम को समय ज्योतिष के हिसाब से घर के अंदर झाड़ू नहीं निकालना चाहिए, जी। ठीक है? उससे क्या पैसे की बर्बादी होती है, हुँ, हुँ। ठीक है? और मंगलवार, शनिवार को तो बिल्कुल भी ड्रिंक वगैरह कोई करता भी है जेंट्स तो वो नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी ठीक है? चाहिए। ठीक। शास्त्र तो बहुत बातें हैं। जी। और आज के टाइम पे जैसे फ्रॉड्स के कारण ही जितने फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो लोगों का ना भरोसा उठ चुका विश्वास उठ है। चुका है, लेकिन मैंने अभी हाँ। कहा ना कि ज्योतिष एक सूर्य की तरह प्रकाश देता है, इसको बताने वाला गलत हो सकता है, ज्योतिष गलत नहीं है, गलत नहीं हो ठीक है? सकता। लेकिन सही बंदे के पास जाओ, सही से वार्तालाप करो, आपको इसका निवारण मिलेगा। सो आपको जैसे आज के टाइम पे नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत देखने को बिल्कुल, मिलते हैं, बिल्कुल। लोग बहुत ट्रोल करते हैं। हाँ, करते हैं लोग। तो सो आपने कभी इन चीज़ों का सामना किया है? और अगर किया है तो उसका कैसे आपने? ऐसे हम काम ही नहीं करते, गलत सामना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जी। ठीक है ना? लेकिन किसी और के गलत काम के कारण आपने कभी कुछ ऐसा फेस किया? नहीं, नहीं, कभी फेस नहीं किया। ठीक है सर। तो आपके पास कोई आप क्लाइंट का बताना चाहोगे कि कोई क्लाइंट था, उसने काफ़ी तंगियाँ फेस कर रहा था, तो उसकी कोई स्टोरी शेयर करना चाहोगे कि कैसे आपने उसका हल किया? बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, बहुत से क्लाइंट हैं, नाम तो किसी का नहीं खोलूँगा मैं, नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि हर इंसान को होती है। हमारे वहाँ बहनें हैं, भाई-बहन सारा परिवार है, लेकिन बहुत से लोग किया किसी का कारण ये कुख बंधन हो गई, किसी की शादी में देरी हो रही थी, किसी का बिज़नेस बंद हो गया, विदेश यात्रा में दिक्कत आ रही थी, तो ऐसी-ऐसी हर चीज़ें होता निवारण होता है, कराने वाला चाहिए, करने वाला चाहिए। मेरी एक ही बात है, कराने वाला चाहिए और करने वाला चाहिए। हुँ। तो हमारी पहले भी जैसे बात हुई थी, हम बात कर रहे थे कि कई बच्चे होते हैं वो अपने माता-पिता के साथ नहीं आते। हाँ, हाँ। उनको होता है कि हाँ, हमारा कुछ समाधान बिल्कुल, कर दो, बिल्कुल, दिक्कतें बिल्कुल, आ रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सो उस
चीज़ को आप कैसे हैंडल करते हो? देखो बात ऐसी है, जैसे जन्मपत्री मिलानी पड़ती है, कुंडली मिलानी पड़ती है, भैया संजोग होगा कि नहीं होगा, होने वाला है कि नहीं होने वाला। तो होगा तो हम बोलते भाई हो जाएगा, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है, और नहीं होगा तो हम जवाब देते तो नहीं होगा। तो कोई ऐसा नहीं आता जो कहता है कि हमारे माता-पिता को गलत बता देना कि हाँ, हो जाएगा, नहीं हो नहीं, जाएगा? ऐसा हमारा सिद्धांत नहीं है। कि कोई आपके पास आया ना आप गलत बोलते हैं, ना गलत सुनते हैं, ना गलत गाइडिंग करते हैं। जी, ठीक है ना? ठीक है। सर आपके पास काफ़ी क्लाइंट्स आते बिल्कुल, हैं, है बिल्कुल। ना? सो आप किसी का कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं कि कोई क्लाइंट आया हो? हाँ, बिल्कुल, जी, बिल्कुल करना चाहते हैं। नाम हम किसी का लेंगे नहीं, क्यों नाम लेने से दिक्कत आती है, अगले को दिक्कत आती है। जी, एक बहन बनी थी हमारी धर्म की, जी, उसका बाहर का काम भी रुका हुआ था और उसके बच्चे की पढ़ाई में भी दिक्कत आती थी। जी, लेकिन परमात्मा ने, माता रानी ने उसका हमारे जो अनुष्ठान किए, उन्हें सच्चे दिल से कराए, हमने किए और उसने बिल्कुल मनोकामना उसकी पूरी हुई और माता रानी उस पे आशीर्वाद पूरा किया। जी। ठीक है तो ना? कभी कोई ऐसे मुश्किल केस आया आपके पास? मुश्किल ही आती है, जैसे किसी को बच्चा नहीं लगता है, किसी की शादी नहीं हो, संजोग बंधा होता है, कुख बंधन होता है, काम कारोबार रुका होता है, तो फिर विधि विधान से करते हैं हम और बिल्कुल हर चीज़ का निवारण होता है। ठीक है। सत्य की जीत होती है हमेशा। जी। एक और कांसेप्ट है, वो कहते हैं कि पैरों की मिट्टी उठा हाँ, लेना बिल्कुल, समथिंग। बिल्कुल, बहुत सी चीज़ें चलती हैं, पैरों की मिट्टी उठा लेते हैं, कोई नींबू कटवा के फेंकवा देते हैं, कुछ करा देते हैं, गोल मिर्च घुमा के फेंकवा देते हैं, हर चीज़ कपड़ा काट लेते हैं, जैसे कूट बंधन हो जाती है, बहुत सी चीज़ें। और पूरी नज़र का दोष हो जाता है, जो नज़र और कहते हैं नज़र लग गई, हाय लग गई, तो नज़र जो ऐसी चीज़ होती है कि पत्थर को भी फाड़ देती है। जी। तो नज़र लग जाती है, नज़र उतारने का भी टोटका है, विधि विधान से करो, सारा कुछ हो जाएगा। तो सर जैसे हम अगर कोई है कि बहुत पाठ पूजा करता है, भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसकी तो अपनी एनर्जी बहुत पॉजिटिव, बिल्कुल, बिल्कुल। तो दूसरे बंदे की उसको नज़र कैसे लग सकती है? उसके उसके शरीर पे नहीं लग सकती, उसके परिवार में लग सकती है, काम कारोबार में लग सकती है, शरीर पे तो नहीं लगी ना, एनर्जी उसके पास बहुत होती है। जी। तो सनातन धर्म में हम जो पूजा पाठ करते हैं तो एनर्जी तो बिल्कुल होगी, जी। इसमें तो किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है, एनर्जी होगी। लेकिन परिवार कितना बड़ा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, उस पर डिपेंड करता है ना। और जैसे अगर मान लो आपको किसी ने सर्विसेज के लिए कांटेक्ट करना हो, तो कैसे कर सकते हैं? कॉन्टेक्ट मेरे नंबर है, नंबर जी, पे करो, सुनील शास्त्री मेरा नाम है और जी, बिल्कुल आपको 24 घंटे सेवा दूंगा। जी, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जी, माता बहनें संपर्क कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जी। फिर आखिर में आप लास्ट में कोई मैसेज देना चाहो आज आज के यूथ को या ऑडियंस को? देखो, हम है सनातन धर्म से जी। और सनातन धर्म में आते हैं शास्त्र। हुँ, शास्त्र जो आते हैं कभी झूठ नहीं होते, उसमें सब कुछ सच लिखा होता है। इसमें पढ़ने वाला होना चाहिए और पढ़ाने वाला होना, जनरल नॉलेज होना चाहिए। जो ये संस्कृतिक पढ़ेगा ना तो उसको समझ में आएगा। अब जैसे मैं बातें बता रहा हूँ आपको, कई देखेंगे तो बोलेंगे ये तो पुरानी बातें बता रहे हैं। बोलेंगे, बहुत से लोग हैं, बहुत अच्छे भी है, बहुत ये भी बोलते हैं पुरानी बातें बता रहे हैं। लेकिन जो इस धर्म को समझेंगे, ठीक है, तो वो चलेंगे। सूर्य और चंद्रमा होते हैं, रात होती है ना तो जी, सुबह भी हो जाती है। तो भूत किसी ने देखा है? लोग कहते हैं भूत होता है, कोई कहता है नहीं होता है। तो भूत किसी ने देखा? नहीं देखा। भगवान किसी ने देखा? नहीं देखा। तो भूत है तो भगवान भी है, भगवान है तो भूत भी है। रात होती है, सवेर होती है। तो आपका क्या बिलीव है कि भूत होता है, जैसे कई कहते हैं कि होता है? देखो, हर चीज़ का अपना टाइम होता है। जी। ऐसे थोड़ी भूत रोड पे खड़े मिल जाएँगे, ऐसे मिल जाएँगे, नहीं, हर चीज़ का टाइम होता है। हुँ, हुँ। टाइम के हिसाब से सारी कोटिंग होती है, सारी बातें होती है। टाइम से उसका उनका भी कोई समय होता है। हुँ, हुँ। जैसे रात के 12 बज गए, 1 बज गए, हमारे 4 पैर होते हैं एक दिन के। 4 पैर जी। सुबह को हो गया, दोपहर को हो गया, फिर शाम को हो गया, ऐसे होते हैं। तो हर टाइम का, हर चीज़ का टाइम होता है। हर तो इसके पीछे ना कुछ कांसेप्ट्स जुड़े हुए हैं, जैसे कहते हैं कि हमें जो रात को कुछ जिसकी स्मेल होती है, फ्रेग्रेंस होती है, वो चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। लड़कियों को रात को बाल नहीं खुले छोड़ने चाहिए। तो इनके पीछे का क्या रीज़न है? इनके पीछे यही है कि लड़कियों को बाल खोल के नहीं सोना चाहिए। जी। एक लक्ष्मी का रूप होती है लड़की, जो माता कुंवारी लड़की होती है वो माता का रूप होती है, कंचका देवी होती है। जो 13 साल से ऊपर हो गई वो लेडीज बन गई, 13-14 साल से, तो उनको बाल खोल के नहीं सोना चाहिए और विकराल रूप तो हो जाती है, ओके। कालका का रूप हो जाती है। तो ये घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। ऐसी बातें बहुत सी, ज्योतिष के ज्ञान में बहुत सी बातें। और फ्रेग्रेंस का भी होता है कि रात को छिड़कना नहीं चाहिए, कुछ फ्रेग्रेंस बिल्कुल, वाला। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसके पीछे का क्या कारण है? उसके पीछे माड़ी एनर्जी आती है। ठीक है। घर में मतलब लड़ाई झगड़ा कलेश ऐसी स्थिति बन जाती है। जी। तो ये बता दिया टाइम वाली बात, उसमें दिक्कत आ जाती है। और कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी के साथ जोड़ के कई लोगों ने उसको ऐसे ही फैला दिया है। वो गलत है। कुछ ऐसे आपने कभी फेस किए हों, आपको सुनने अधूरा में? ज्ञान वो गलत होता है। हाँ, तो आपके कभी सुनने में आया है कि किसी आप सुनो कि ये क्या बोल रहे हैं? बहुत सी माता बहनें मेरे पास आती है, बहुत से बुजुर्ग आते हैं, हमारे साथ ऐसा धोखा हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बहुत सी चीज़ें होती हैं। जी। लेकिन मैं माइंड नहीं करता हूँ उतना, मैं मेरे पे भरोसा करता हूँ या माता रानी पे करता हूँ और जो करना है वो शास्त्र के अनुसार करता हूँ। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके कि आपने सही बताया कि हमें इतने भी मॉडर्न नहीं हो जाना चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल। कि हम अपना जो सनातन धर्म है, इनको भूल जाएँ, जहाँ एस्ट्रोलॉजी तो बहुत पुराना कंसेप्ट है, तो एकदम उसको भूल जाएँ।
चीज़ें सच भी होती हैं। हाँ, उसको जो कर रहा है वो फ्रॉड हो सकता है, गलत गाइडिंग कर रहे हैं वो फ्रॉड हो सकता वो है। फ्रॉड हो ठीक है, सकता है। शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलता है। शास्त्र गलत हाँ, नहीं है, जो गलत शास्त्र कर रहा है गलत कर रहा है वो गलत है, वो शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलता है। जी, तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। धन्यवाद सर।